रेशमा कब आई? काफी देर पहले। कैसी हो? तुम्हें पता है रेशमा का रिश्ता तय हो गया है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। किससे? हमदान से। क्या? किससे? हमदान से। कैसे? राबी आंटी खुद आई थी रिश्ता लेके। पुराने किस्से को भुला दिया गया है और सारी नाराजगियां भी खत्म हो गई हैं। मुबारक नहीं दोगी मुझे? एक दिन ही मुझे मुबारकबाद। कहाँ खो गई? नहीं, मैं बस सोच रही थी तुम दुल्हन बन के कितनी प्यारी रहोगी। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक। तुम कब कर रही हो शादी? जब किस्मत में होगी तो कर लो। फिलहाल तो रेशमा की शादी की तैयारियां होंगी। माया, तुम और मैं सेम कपड़े बनवाएंगे और दूध पिलाई की रस्में भी सिर्फ हम ही करेंगे। देखेंगे। देखेंगे क्या? ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी शादी हो जाएगी इसकी। रेशमा। हाँ? क्या तुम हमदान से मोहब्बत करती हो या उसकी दौलत की वजह से रिश्ता कबूल किया? मोहब्बत करती हो उससे? मोहब्बत भी हो जाएगी शादी के बाद। अरेंज मैरिजेस में भी तो हो ही जाती है। हमदान तो फिर मेरा कजिन है। नहीं। रिश्ते मखमल के बस औने पौने से जाने हो गए क्यों बदगुमान। गुनाह का कफारा नहीं, इश्क दोबारा नहीं, अब तेरा नजारा नहीं, वो दिल हमारा नहीं, हाय ये क्या हो गया। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। ऐसी बातें करिए जिससे जल्दी हो इस रिश्ते से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमसे ज्यादा जानती हूँ मैं उसे। खैर, चले माया के पास। चल। अच्छा हुआ बचा लिया आपने, वरना मैं तो गई थी आज काम से। तुम कब आई? मैं और निम्रा तो काफी देर से आए हुए थे, अब बस वापस जाने वाले। बताओ तुम आई हो तो पहले आ जाता। अब तो आना जाना लगा रहेगा। मुनज़्ज़ा आंटी के साथ मिलकर शादी की बहुत सारी शॉपिंग जो करनी है। शादी तुम्हारी? हाँ, हमदान के साथ। गुड गुड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बस उसी के लिए मिठाई देने आए थे। खुश हो तुम? हाँ, बहुत। वेल, होना भी चाहिए। कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताना। हैं, बहुत से काम आए हैं आपके हिस्से में। मसलन? डैड ने कहा है कि सारे इम्पोर्टेंट काम आपको ही करने हैं।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी खानदान की पहली शादी है ना। अब आज हम किसी और की शादी में काम करेंगे तो कल को कोई और हमारी शादी में काम करेगा। ये तो है। खैर, डैड ने कहा था जल्दी आ जाना, फिर भी बहुत देर हो गई है। निम्रा, आ भी जाओ, देर हो रही है। माया के पास है। अच्छा, मैं भेजता हूँ उसे। हाँ, मैं आंटी को खुद ऑफिस लेके आती हूँ। आज जमाल से बात हुई थी मेरी शादी की तारीख के सिलसिले में। फिर क्या कहा उन्होंने? वो कह रहा था कि जब चाहें तारीख रख लें। वैसे भी आजकल तो हर चीज बाजार से तैयारी मिल जाती है और शादी की तैयारी भी दिनों में ही हो जाती है। ठीक है, फिर कल आप जाएं और शादी की तारीख रखें। शादी की तारीख इसी महीने की 25 रखनी है। 25 से क्यों? बस है कोई बात? इसका मतलब है कि वो दिन तुम अभी तक नहीं भूले। अरिश्मा की बर्थडे में भूल ही कब सकता हूँ? भूले नहीं हो तो आप भूल जाओ। पुरानी बातें याद रखने का क्या फायदा बेटा, जिंदगी तल्ख हो जाती है। और वैसे भी तुम खुद अरिश्मा को अपना रहे हो, आप ये सब याद रखने की कोई तुक नहीं रह जाती ना। भूल जाऊंगा मॉम, भूल जाऊंगा, फिक्र नहीं करें। फिलहाल तो आपने शादी की तारीख यही रखनी है। ठीक है, मैं जाती हूँ, कल बात करते हैं। माया, माया जी बेटा, खाना बन गया, खा लो आके। जी, मैं आती हूँ। माया, जी, क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। मुझे लग रहा है कि कुछ हुआ है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी, क्या मतलब? कुछ उदास सी या शायद रोई रोई सी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बात है तो मेरी जान मुझे बताओ। कुछ भी नहीं। चलो, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। खैर, मैंने खाना लगा दिया, आ जाओ खा लो खाना। ठीक है, आप चाय में आती। आपके ज़हन में शादी के लिए कौन सी डेट है भाई? मेरे ख्याल में 25 तारीख ठीक रहेगी। अगले माह की? नहीं नहीं, अगले माह की क्यों, इसी माह की। लेकिन इस तरह तो हमारे पास सिर्फ 10 दिन होंगे और 25 तारीख को अरिश्मा की बर्थडे भी है। तो क्या हुआ मेरी जान, 10 दिन बहुत होते हैं शादी की तैयारी के लिए। अच्छा है ना, दोनों खुशियां एक साथ मनाते हैं। बाजी, अगर कुछ दिन आगे हो जाए तो? वो दरअसल हमदान का इसरार था कि शादी इसी माह की 25 तारीख को रखी जाए। क्यों? वो दरअसल उसने काम के सिलसिले में बाहर जाना है ना, तो इस लिहाज से वो कह रहा था कि फिर शादी को देर होती चली जाएगी। लेकिन चले ठीक है, जैसे आपकी खुशी। खुश रहो,
आबाद रहो। हो गई डेट फाइनल? हाँ भाई हो गई। कुलसूम पानी लेकर आओ। बहुत कम दिन रह गए हमदान। वो तो अगले माह का कह रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्हें इस माह के लिए राजी किया मैंने। अच्छा किया आपने। आप खुद ही तो कहती हैं कि आजकल सारी तैयारियां 2 दिन में हो जाती हैं। हाँ बेटे, तैयारियां तो हो जाती हैं, लेकिन तुम कुछ दिन के लिए बिजनेस के मामलात से खुद को अलग कर लो बेटे। क्यों? क्यों, तुमने मेरे साथ तैयारी नहीं करानी? आप खुद करें। मैं अकेली जान कहाँ कहाँ सर खपाऊंगी बेटे। जाओ, जो भी अम्मी है आपके काम है, आप खुद करें। मुझे तो लगा था कि तुम तैयारियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे। किस लिए? जाहिर है तुम्हारी पसंद की शादी हो रही है बेटे, इसलिए। अम्मी, बहुत चाहता हूं मैं रिश्मा। तुम ना भी बताओ, फिर भी तुम्हारी आंखों से पता चलता। अच्छा, ओके। ये क्या बात हुई? इतने कम दिन, थोड़ा आगे की डेट नहीं रख सकते थे डैड? इसे क्या हो जाना था? मैं अच्छे से तैयारी कर लेती। तो इन 10 दिनों में कर लेंगे। 10 दिन में क्या होगा? इतनी जल्दी तो मेरा शादी का ड्रेस भी रेडी नहीं होगा। किसी अच्छी बुटीक से मिल जाएगा, शहर में सैकड़ों दुकानें हैं। लेकिन मेरी बर्थडे। वैसे हमदान भाई बड़े छुपे रुस्तम निकले, चेहरे से इतने रोमांटिक नहीं लगते। बर्थडे वाले दिन शादी। वो चाहते हैं कि मैं अपनी बर्थडे मिसेस हमदान बन के मनाऊं। हाँ, तुम बहुत लकी हो रिश्मा, माशाल्लाह तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। आखिर बहन किसकी हूँ? तो फिर चलो मिसेस हमदान, शुरू हो जाओ। लिस्ट बनाते हैं जो जो हमें चाहिए। हम आज से ही बाजार जाएंगे। हाँ सही है, आज से तैयारी शुरू करते हैं। बोलती जाओ कि हमें क्या क्या खरीदना है। शूज, ज्वेलरी। दरवाजा खोलो। आप नहीं जा सकते, साहब ने मना किया है, आप नहीं जा सकते। आने दो इसे। हाँ बोलो। मुझे बात करनी है रिश्मा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया?
मुझे करिश्मा से बात करनी है। हमदान, तुम जाते हो कि मैं पुलिस को बुला? मैं करिश्मा से बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। अब अगर तुमने उसका नाम लिया ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, समझे? क्यों? एक बात कितनी बार सुनना चाहूंगा, तुम मेरी बेटी के काबिल नहीं हो, समझे? तुम्हारे साथ शादी करने से बेहतर है कि मैं अपने हाथों से मार दूं उसे। आउट, निकालिए बाहर से। करिश्मा, करिश्मा बाहर निकालो। जा रहा हूं मैं। छोड़ो, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। धक्के देके निकालने की जरूरत नहीं है। रिश्ते मखमल के बस औने पौने से जाने हो गए क्यों बदगुमान। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा। ठीक, ओके। कंप्लीट हो गई शॉप? अभी कहाँ डैड, एक दिन में थोड़ी ना सब कुछ होता है, अभी तो स्टार्ट हुआ। राबिया बाजी का फोन आया था, जहेज के लिए सख्ती से मना किया। सब ऐसा ही कहते हैं डैड। कह रही थी कि हमदान कह रहा है कि कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। फिर आपने क्या कहा? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। सो नाइस, हमदान भाई कितने अच्छे हैं। हाँ, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है इस तरह अपनी बेटी को खाली हाथ घर से भेजना। तो फिर एक काम करे ना डैड, करिश्मा के अकाउंट में कुछ रकम ट्रांसफर कर दे, इस तरह हमदान भाई को भी कोई एतराज नहीं होगा। That's a good idea. ठीक। हमदान जी, कहाँ जा रहे हो बेटे? मैं दोस्तों के साथ। आप दोस्तों के साथ घूमना बंद करो और अपनी होने वाली बीवी के साथ घूमा करो। आप क्या सोच रहे हो? ठीक कह रही हैं आप, मुझे तो इस वक्त करिश्मा के साथ बाहर जाना चाहिए। अभी नहीं, मैं शादी के बाद की बात कर। रात के खाने में मेरा इंतजार मत कीजिएगा, मैं चलता हूँ। नहीं करूंगी इंतजार। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। कैसे आना हुआ? वो करिश्मा के साथ बाहर जाना। बाहर? डिनर पे। डिनर? जी। तो बेटा शादी तो होने वाली है ना, ये सब शादी के बाद। कुछ जरूरी बातें करनी थी मामू मुझे करिश्मा से। तो यहाँ बैठ के कर लो। क्या बात है, आप इतने तंग नजर कब से हो गए? तंग नजर की बात नहीं है बेटा, मैं तो कह रहा था। चलो, मैं तैयार हूँ। वो हमदान ने फोन करके कहा था कि वो मुझे लेने आ रहा है। ठीक है, अगर तुम भी तैयार हो तो जाओ फिर तुम दोनों। ठीक है। चलें? ओके मामू, अल्लाह हाफिज।
मुझे लगा था कि अंकल तुम्हें मेरे साथ आने नहीं देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब तो हमारी शादी होने वाली है, डैड क्यों मना करेंगे? एक दफा पहले भी तो मना किया था जब तुमसे बात करने आया था। धक्के देके घर से बाहर निकलवा दिया था। हमदान, वो सब पुरानी बातें हैं, अब तो सब बदल चुका है। मुझे ऐसे लगा है जैसे जमाल मामू मुझे अभी भी पसंद नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। पसंद ना करते तो रिश्ते के लिए हाँ ना करते। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी है। कैसी मजबूरी? कोई भी हो सकता है, तुम्हारा रिश्ता ना मिल लो। ये कैसी बातें कर रहे हो हमदान? मैं कैसे किसी और से शादी कर सकती थी? तुमसे शादी का वादा जो कर चुकी थी, वरना तुम्हें ना बुलाती, खामोशी के साथ जैद के रिश्ते को कबूल कर लेती। तुम जानते हो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, शदीद मोहब्बत। तुम्हारे इंतजार में मैंने किस किस तरह डैड को रोका ही मैं ही जानती हूँ। हाई स्टडीज का बहाना करके, वरना डैड तो अब तक मेरी शादी कर चुके होते। और वैसे भी अगर डैड कोशिश करते तब भी बात ना बनती, क्योंकि मेरी शादी तो तुमसे होना लिखी थी। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं। अम्मी बता रही थी आजकल तुम काफी चुप चुप रहती हो। सब खैरियत तो है ना? तो आपको अम्मी ने भेजा मेरे पास? नहीं, मुझे खुद भी तजस्सुस हुई कि अपनी बहन से जाके पूछो तो सही कि इतनी चुप चुप क्यों रहती है, या शायद दास भी। अम्मी को आप जानते हैं, जरा जरा सी बातें परेशान हो जाती हैं। हाँ, ये तो है। आपको पता है अगले हफ्ते रेशमा हमदान की शादी है? हाँ, मुझे अभी अम्मी ने बताया। कितनी मोहब्बत करता है ना हमदान रेशमा से। उसकी खातिर अमेरिका गया, मेहनत की, ढेर सारा पैसा कमाया, और अब वापस आकर उससे शादी कर। बात तो वैसे वाकई मोहब्बत वाली है। करिश्मा बहुत लकी है माशाल्लाह से। लकी से ज्यादा मुझे तेज लगती है। वो कैसे? इतने साल उसने हमदान को अपनी मोहब्बत के जाल में उलझाए रखा, खुद भी कहीं शादी नहीं की। शादी तो दूर की बात है, मंगनी भी नहीं की, जबकि जमाल अंकल कब से परेशान थे रेशमा की शादी को लेकर। लेकिन वो तो रेशमा की स्टडीज की वजह से उसकी शादी नहीं कर रहे थे। स्टडीज? वो तो सबको ऐसे ही जाहिर कर रही है जैसे कि उसको इस सब का इल्म ही नहीं है, और हमदान ही है जो उसकी खातिर अमेरिका चला गया। हमदान लेकिन कोई छोटा बच्चा तो नहीं है ना? उसने जो भी किया अपनी मर्जी से किया होगा। आप नहीं जानते रेशमा को। हमदान को वहां वापस जाना ही नहीं चाहिए था। वो लोग खुद ही वहां पे रिश्ता लेके गए होंगे ना। हमदान पागल है। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि हमदान के समझ से खानदान फिर से जुड़ गए। मेरे ख्याल से हमदान बेवकूफी कर रहे हैं। दोबारा उस घर में जाना ही नहीं चाहिए जहां एक दफा पहले बेइज्जती हो चुकी हो। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? नहीं, बस वैसे। तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए कि तुम्हारी कजन का रिश्ता इतनी अच्छी जगह हो रहा है। आप ठीक है।
जो भी था उनका आपस का मामला था, और अब उन दोनों की शादी होने वाली है। बाकी सबसे हमें क्या? जी हमें क्या? और कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी पॉकेट मनी लेती हो तुम मामू से? ये क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही बताओ ना। 50,000। ये लो 50,000। वेटर को टिप दे दो। करिश्मा ले लो ना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। बात सुनो करिश्मा, टिप दो। ये आपकी टिप। थैंक यू। चले? कहाँ गए थे? डिनर करना। कैसा रहा सब? ठीक था। राहीला, मुझे स्लीपर्स ला दें। क्या क्या बातें हुई? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं मतलब? बस नॉर्मल बातचीत। मुझे तो लगा हमदान भाई तुम्हारी शान में मोहब्बत के कसीदे पढ़ते रहे होंगे। लगा तो मुझे भी ऐसा ही था। सब ठीक तो है ना? मुझे लगता है हमदान अब बदल चुका है या बदल रहा है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या मतलब बदल चुका है? तुमने कैसे नोटिस किया? उसका अंदाज बदल गया है, मिजाज, लहजा, उसकी बातें बदल गई। पहले वो इस तरह की बातें नहीं करता था। कैसी बातें कर रहा है वो? कुछ तंजिया सी। तंजिया? हाँ, शुक्रिया। या शायद मुझे ही ऐसा लग रहा होगा। तुम्हें ही ऐसा लग रहा है? जिस लड़के ने तुम्हारी खातिर इतनी मेहनत की, इतना बड़ा बिजनेस सेट किया, तुम उसी की मोहब्बत पे शक कर रही हो। ये सब तुम्हारे जहन का फितूर है। हो सकता है। हाँ, मानती हूँ कि हमदान भाई बदल गए, लेकिन इंसान तो बदलता रहता है, हमेशा एक जैसा थोड़ी ना रहते हैं। आदतें बदलती हैं, मिजाज बदलते हैं, लहजे भी। और वैसे भी हमदान भाई काफी अर्सा बाहर रहकर आए, बदलाव तो आ ही जाता है इंसान में। शायद। अच्छा, मैं चाय का कहती हूँ, फिर बैठ के बातें करते हैं। सिम्बा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह,
बहुत प्यारे लग रहे हो मेरी जान। लेकिन तुमने मेरी एक बात क्यों नहीं मानी? कैसी बात? हमने अपना कमरा क्यों नहीं तैयार कराया? मुझे तो लगा था तुम फूलों से भर दोगे कमरे को। बस मुझे फूल पसंद नहीं है। लेकिन बेटे रिश्मा को इतना सादा सा इस्तकबाल कहीं बुरा ना लगे। बुरा तो लगेगा। तो किसी के जिम्मे लगा दो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तैयारी में। मेरे ख्याल है हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। चल। अरे हारिस, अस्सलाम वालेकुम। Congratulations. थैंक यू हारिस, थैंक यू सो मच। मैं जरा एक फोन कॉल लूंगा। जी राबिया भाई जी, बस ठीक है, आप ही का इंतजार हो रहा है। डैड कितना वक्त है बारात के आने में? राबिया भाई का ही फोन था, बस वो लोग घर से निकलने वाले। ठीक है। करिश्मा का? वो हारिस भाई के साथ है, वापस आ रहे हैं दोनों, उनसे भी बात हुई है। चलो ठीक है, मैं जरा खाने का बंदोबस्त चेक करके आता हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज। हाँ सर, क्या बना? बस रास्ते में खाने वाला हूँ। चलें। कितना सफर रह गया? सफर तो थोड़ा सा ही रह गया है, ट्रैफिक ज्यादा है बस। पता नहीं कब तक पहुंचूंगी घर। ज्यादा परेशान मत हो वरना मेकअप खराब हो जाएगा तुम्हारा। बेचारी ब्यूटिशियन ने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्यूटिशियन तो मेरी खूबसूरती की इतनी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि मैं बगैर मेकअप की इतनी प्यारी लगती। तो फिर क्यों करवाया मेकअप? करवाना पड़ता है ना, जमाने को दिखाने के लिए। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। संग दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी। और हमदान कैसा लग रहा है? हमदान भाई भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी खुद बाहर जाके देख लेना उन्हें। निम्रा बीबी, साहब कह रहे हैं कि मौलवी साहब आने वाले। हाँ ठीक है, उन्हें कहो कि जब वो आ जाएंगे तो हम अरिश्मा को बाहर ले आएंगे। अच्छा जी। नए घर जाके मेरी याद आएगी तो क्या करोगी मिसेस हमदान? तो फौरन तुमसे मिलने आ जाऊंगी। हमदान भाई को छोड़कर आने का दिल करेगा तो उसे भी साथ ले आया करूंगी। बाजी एक जरूरी बात करनी थी। बोलो जुमा।
बाजी वो सब कुछ इतना अचानक हो गया कि अहम बात तो भूल ही गए। कौन सी बात? हक मेहर कितना रखना है ये तो तय हो ही नहीं पाया। तो इसमें तय करने वाली कौन सी बात है जमाल? कितना हक मेहर चाहिए मामू आपको?